हेलो बच्चों। हेलो हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल का लास्ट टॉपिक। पोलिनोमियल का लास्ट टॉपिक क्या है कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, है ना। जीरो तो शून्यक और गुणांक के बीच का जो संबंध है आज हम वो पढ़ेंगे। तो शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध, पहला संबंध क्या है। सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल के हम देखेंगे। लीनियर पोलिनोमियल के लिए हम देखेंगे तो लीनियर पोलिनोमियल के लिए जो है ए लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, है ना, ए एक्स प्लस बी, जिसमें एक्स बराबर एक ही वैल्यू आएगा। एक्स बराबर एक ही वैल्यू आएगा मतलब एक ही शून्यक होगा, है ना। उसके बाद दूसरा लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक आप लोग देखें यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें क्या होगा कि एक्स का दो वैल्यू निकलेगा, मतलब इसमें दो शून्यंक निकलेगा। तो एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरा को एक को मान लेंगे बीटा। तो यानी कि जो लीनियर पोलिनोमियल एक्स का एक वैल्यू निकलेगा, एक ही शून्यंक निकलेगा, तो उसको मान लेंगे अल्फा। इसका दो शून्यंक निकलेगा, इसको एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरा को बीटा मान लेंगे। उसके क्यूबिक पोलिनोमियल में एक्स का तीन वैल्यू निकलेगा, अर्थात उसका तीन जीरो हो गया, तीन शून्यंक हो गया। तो एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, एक को गामा मान लेंगे। तो यही आप देखें कि लीनियर पोलिनोमियल एक्स होता है, एक्स प्लस बी होता है। तो इसका ये है, इसका जनरल फॉर्मूला है ये, है ना। तो जीरो कितना निकलेगा, एक ही जीरो होगा। तो वो जीरो को मान लेंगे एक्स बराबर एक ही जीरो को, उसको अल्फा मान लेंगे। इसमें क्या होगा कि जीरो दो निकलेगा, एक्स बराबर दो वैल्यू, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं। उसके बाद तीसरा में क्या कि एक्स क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें जो है जीरो एक्स का तीन वैल्यू निकलेगा, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा और एक को गामा। तो हो गया। अब उसके बाद यहां देखते हैं अल्फा बीटा गामा, समझ में आ गया, है ना। किसके लिए क्या होगा, क्या मानना है, कितना वैल्यू आएगा, कौन सा पोलिनोमियल के कितना एक्स का कितना वैल्यू आएगा, कितना जीरो होगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन बट्टे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, का कोफिशिएंट क्या है, ये है बी है ना। यहाँ बी हो जाएगा, है ना, यहाँ बी दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यहाँ बट्टे यानी कि बी बट्टे ए, यहाँ भी बी बट्टे ए आ गया। अब उसके बाद क्या है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, मतलब क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं, क्या आ गया, सी आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी है, और बट्टे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यानी कि सी बट्टे ए है, सी बट्टे ए, यहाँ भी सी बट्टे ए है। अब उसके बाद क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई है। तो यहाँ तो हो गया ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म डी है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ डी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कि अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए है, यानी कि डी बट्टे है, यहाँ भी डी बट्टे है। उसके बाद क्या कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई है। तो सी बाई है तो मेरा यहाँ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसका एक एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, पहला लीनियर पोलिनोमियल के लिए। लीनियर पोलिनोमियल के अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप लोग बताएं, एग्जाम कमेंट करें कि लीनियर पोलिनोमियल के एक एग्जांपल बताएं। देखो हम मिटा रहे हैं इसको। तो लीनियर पोलिनोमियल के लिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो मान लेते हैं क्या है कि p ऑफ x, x के टर्म में पोलिनोमियल p ऑफ x मान लेते हैं क्या है कि 2x प्लस 3 है, ओके। तो x का ऐसा वैल्यू जो इस पूरे टर्म को जीरो कर दे, पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे, हाँ, ये थ्योरम है। ये x का ऐसा वैल्यू डालना है जो कि पूरे टर्म को जीरो कर दे, यानी कि पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो होना चाहिए, पूरा p ऑफ x बराबर जीरो होना चाहिए, ये बराबर जीरो होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस 3 हम लिख सकते हैं जीरो, यानी कि p ऑफ x
लिख सकते हैं। तो यहां देखते हैं कि 2x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। x बराबर -3/2। देखो x का ये x बराबर -3/2 यही है 0, यानी कि 0 ऑफ, है ना, 0 ऑफ किसका है, p ऑफ x का। मतलब क्या है कि 2x + 3 का क्या हो गया, -3/2, यही है x बराबर। तो अब ये x का जो ये वैल्यू -3/2 है, इसको हम अगर इसमें रखते हैं तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं x का ये वैल्यू है ना, यानी कि p ऑफ x = 2x + 3 = 0। तो x बराबर कितना आया, -3/2 को रखते हैं, यही ना है x, यहाँ तो x रखे हुए हैं, तो x को हटा देंगे तो 2 × -3/2 = 0, 2 2 कट जाएगा, माइनस या माइनस और प्लस -3 हो जाएगा, -3 हो गया। अरे यार +3 बराबर 0 आना है, ये 2x का वैल्यू हो गया ना, ये पूरा 2 हो गया, x बराबर -3/2 है, या -3 या +3, ये पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 आ गया। देखो x का एक ऐसा वैल्यू लेना है, इसमें x का ऐसा वैल्यू लेना है जो 0 कह रहेगा, जो पूरे टर्म को 0 कर दे। x का वो कौन सा वैल्यू है, -3/2 हो गया। अब उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल आप लोग बताएं, इसको नोट करें, आप लोग इसको नोट करें। उसके बाद हम ये किसके लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, किसके लिए हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। आप लोग इसको नोट करें। तो चलो आप लोग नोट कर लिया, मैं मिटा रहा हूं। क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या लेते हैं कि 2x का स्क्वायर -7x p ऑफ x मान लेते हैं, क्या है कि 2x का स्क्वायर -7x + 5। ओके, तो ये क्या है, 0 मान लेंगे, है ना, क्योंकि ये बराबर 0 करना है, पॉलिनोमियल है तो 0 आएगा ही। देखते हैं क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर -2x -5x + 5 = 0, 0, क्योंकि -2x और -5x बराबर क्या हो जाएगा, -7x। इसका मतलब -2 लेते हैं और -5 लेते हैं, क्या हो जाएगा, -7। -2 -5 -7 हो जाता है ना, तो -2x -5x -7x हो गया। तो वही किया, -7x को 2 पार्ट में तोड़ दिया, -7 से 2x -2x और -5x। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या लेते हैं, 2x को कॉमन में ले लेते हैं। देखो यहाँ से 2x ले लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ 2x ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। 2x को कॉमन में ले लिए, या कितना x बचा, एक x बचा, यहाँ 1 बच गया, है ना। अब यहाँ -5 को कॉमन में ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x बच जाएगा यहाँ, और माइनस को कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 को कॉमन में ले लेंगे, 1 बचा इतना। तो x - 1 और उसके बाद क्या आ गया, 2x -5 = 0। तो x - 1 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। अब यहां देखते हैं कि 2x - 5 = 0, तो 2x = 5, तो x = 5/2, यानी कि 0 किसका, 0 क्या है, ये p ऑफ x का, p ऑफ 0 बराबर x बराबर कितना आ गया, 1 और -5/2। तो इसको मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 5/2। ये दोनों वैल्यू है x का, कि इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या है। यहां दिया हुआ है क्या कि p ऑफ x = क्या है, 2x का स्क्वायर -7x + 5। तो p ऑफ पहले 1 लेकर के देखते हैं क्या है। x का 2 वैल्यू है ना, एक 1 है, चलो यहां लिख लेते हैं, x का एक वैल्यू 1 है, और एक वैल्यू क्या है, 5/2 है, और एक वैल्यू क्या है, 5/2 है। तो सबसे पहले हम 1 लेकर के देखते हैं। तो 2 × 1 का स्क्वायर -7 × 1 + 5, है ना।
तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 7 है ना, -7 1 को प्लस 5, तो 2 माइनस 7 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 5 और 2 7 -7 0 बराबर 0। इसका मतलब पी ऑफ एक्स का जो है 1 एक ऐसा वैल्यू है यानी कि 0 है जो कि x में रखने पर वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल है। और भी कोई वैल्यू देखते हैं, क्या है, एक 5/2 है। अब मान लेते हैं कि p ऑफ 5/2 है ना, तो क्या है कि 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर है ना, -7 इंटू 5/2 प्लस 5 है ना। देखते हैं 2 इंटू 5 25/4 माइनस 35/2 प्लस 5, तो देखते हैं 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12.5 प्लस इसको इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 17.5 है ना, प्लस कितना हो जाएगा 17.5 प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, -17.5 या माइनस है ना, प्लस 5, तो 12.5 ये भी प्लस में ये भी प्लस में, कितना हो जाएगा 17.5 और -17.5, ये कट जाएगा बराबर 0। यानी कि 5/2 भी एक ऐसा वैल्यू है इस पोलिनोमियल का जो भी x के स्थान पर रखने पर इसका वैल्यू को 0 कर देगा। तो x का क्या क्या वैल्यू निकला जो कि उस टर्म को 0 कर दे, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 को, तो x बराबर 1 निकला और 5/2 निकला है ना। इसको मिटा रहा हूँ प्रूव करने के लिए, हमको दिखा दिया ना कि 0 आया ना, ये जो 0 माने थे, नोट करें। अब क्या हो गया कि अब हम इसके बीच जो फॉर्मूला लिखे हैं उसको ये करके देखते हैं। क्या है अल्फा एक्स, यानी कि x बराबर क्या है 1 और 5/2, 1 है और 5/2 ले मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 1 है और बीटा बराबर 5/2, दो वैल्यू है, दो मान लेते हैं। अब यह क्या है अल्फा प्लस बीटा है ना, देखो अल्फा प्लस, देखो सबसे पहली बात क्या है कि आप अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -b/a है, तो अल्फा क्या है मेरा 1 है प्लस बीटा क्या है कि 5/2 है -b/a है ना। तो क्या हो गया कि 2 हो जाएगा और 2 + 5 हो जाएगा है ना, और उसके बाद -b/a हो जाएगा और 7/2 इक्वल टू -b/a, तो हम निकालेंगे कि b/a इक्वल टू माइनस उधर चला जाएगा -7/2, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है कि 1 इंटू 5/2 है इक्वल टू 5 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा क्या है 1 है, चलो 1 है, बीटा क्या है कि 5/2 है ना, तो इसको बराबर क्या हो गया c/a हो गया, तो इसको गुना करेंगे 5/2, 5/2, ओके ना। अब आप देखें मिटा रहा हूं मुझे, अब मेरा क्या आ गया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/a बराबर -7/2 है ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a/5/2, यानी कि a बराबर देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी सॉरी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब b बराबर देखते हैं क्या है 5 है, और c बराबर सॉरी b बराबर क्या है -7 है ना, और c बराबर क्या है 5 है। तो मैंने क्या पढ़ा था ये ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a क्या है 2 है, और मैंने क्या पढ़ा कि कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यह हो गया 2 हो गया 2x का स्क्वायर प्लस b क्या है -7 है इंटू x है, x ये हो गया -7 या b से ले लिया, प्लस c क्या है 5 है, तो 2x का स्क्वायर प्लस माइनस -7x प्लस 5, ये मेरा देखो जैसे ही मेरे इसको जीरो हाथ लग गया, उसका हम जीरो निकाल लिए, तो उससे a और b a b c वैल्यू का वैल्यू निकाल लिए, उससे हम पोलिनोमियल का क्या किए बना लिए। देखो पोलिनोमियल मेरा क्या था क्वेश्चन में 2x का स्क्वायर -7x प्लस 5, 2x का स्क्वायर -7x प्लस 5 आ गया।
अब आप देख लें कि यहां मैंने क्या कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना, ये 7/2 है ना। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस बी बाई ए आया है, तो ये नहीं, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू नहीं है। सो ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, वो भी बताएंगे, कोफिशिएंट लिख करके बताएंगे। नोट करें आप लोग वीडियो को नोट करें, ये वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अगर समझ में ना आए तो आप हमें व्हाट्सअप करें 8084, व्हाट्सएप नंबर है 8084401443, मैसेज करें, मेल करें, मेल है globalpathshala770@gmail.com। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम देखते हैं क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है ना। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 है ना। अब हमें इसका x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या निकलेगा, क्या क्या वैल्यू होगा जो इस टर्म को जीरो कर दे। लेट p ऑफ x, माना कि p ऑफ x इक्वल टू क्या है, तो ये तो मेरा p ऑफ x दिया है ना, p ऑफ x इक्वल टू मान लेते हैं 0 है, तो x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें हम x का स्क्वायर कॉमन में आ रहा है, x प्लस 3 हो रहा है और उसके बाद माइनस 2 यहाँ कॉमन में लेते हैं। देखो x का स्क्वायर, यहाँ से x का स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ x बचा ना, 3x में से 2x ले लिए, तो अब यहाँ हम क्या है x का स्क्वायर ले लेते हैं, 3 बचा। अब यहाँ माइनस टू कॉमन में ले लेंगे, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन में ले लिए x, यहाँ प्लस हो गया, और उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो कि x प्लस 3 हो गया और x माइनस 2 हो गया, x का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। x का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 हो गया, तो x का स्क्वायर और x बराबर प्लस माइनस 2, मतलब x बराबर प्लस 2 और माइनस 2। तो x का वैल्यू मेरा क्या क्या निकल रहा है, x का जो वैल्यू निकल रहा है क्या कि 2 आ रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस √2 है और उसके बाद माइनस √2 है, यही है ना। यानी कि अल्फा बराबर 3 है ना, x बराबर 3 ना है, तो 3 हो जाएगा यहाँ। यानी कि अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 3 मान लेते हैं, और बीटा बराबर √2 मान लेते हैं, और गामा बराबर माइनस √2 मान लेते हैं। ठीक है, नोट करें। अब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है, देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू चलो माइनस बी बाई ए दे दिए। ठीक है, तो अल्फा क्या है मेरा, जो मेरा अल्फा है वो है 3 प्लस उसके बाद क्या है √2 है प्लस माइनस √2 है ना, यानी कि 3 प्लस √2 प्लस माइनस माइनस √2 इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए।
√2 प्लस √2 माइनस √2 कट गया, यहाँ क्या बचा 3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो b इक्वल टू -3, यहाँ भी 1 है ना, नीचे तो 1 होगा ही ना, ये मेरा निकला। माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस जो इधर आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसको यहां बनाते हैं, है ना, इसको यहां बनाते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, माइनस डी बाई है, माइनस डी बाई है। अल्फा क्या है 3 है, बीटा क्या है √2 है, गामा क्या है -√2 है, क्या आ गया माइनस डी बाई ए। ये माइनस और प्लस में है, कट जाएगा, 3 बचा, क्या आ गया डी बाई ए, है ना। नहीं कटेगा नहीं, हाँ तो गुना में है ना। तो ये क्या हो गया कि √2 है और माइनस √2 है बराबर -t अपॉन ए। तो 3 इंटू ये है ना, माइनस है, -3 इंटू क्या है, देखो √2 और √2 ये क्या हो जाएगा, √2 है उसके बाद माइनस और इंटू √2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √4 हो जाएगा, इसका √4 का ये निकालेंगे तो 2 हो जाएगा -2। तो यहाँ क्या होगा 3 इंटू -2 बराबर क्या हो गया, बराबर प्लस माइनस 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 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, है ना। तो माइनस डी बाई ए हो गया, तो डी बाई ए इक्वल टू माइनस उधर चला जाएगा, -6 हो गया। देखें आप लोग, उसके बाद हम देखते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए, और जिसका वैल्यू ये आया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई बी, जो ये आया है। अब हम देखते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा कितना है 3 इंटू बीटा √2 प्लस बीटा √2 इंटू गामा माइनस √2 है, ये माइनस है ना। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा माइनस √2 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है 3 है। तो क्या हो गया 3 √2 प्लस, ये देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -4, है ना। और उसके बाद ये 3 भी माइनस में है ना, देखो यहाँ 3 माइनस में आया है ना, 3 माइनस में है। एक्स का जो मेरा वैल्यू निकला है ना, वो एक्स का वैल्यू तो मैंने पहले निकाला था ना, एक्स का वैल्यू 3 माइनस में है ना मेरा, हाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 मिनट, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना। तो यहाँ क्या हो गया कि 3 √2 प्लस 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 ले लेते हैं यहाँ, उसके बाद क्या होगा कि -√4, है ना, प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा कि -3 √2, ये है ना 3 को इससे गुना करेंगे तो, अब 3 √2 माइनस √4, है ना, अब -3 √2, ओके, ये प्लस में ये माइनस में कट रहा है, -4 आ रहा है, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो क्या था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू C बाई ए। तो C बाई ए, तो C बाई ए बराबर कितना आ गया -2, है ना, यहाँ 1 है नीचे। तो अब हम देखते हैं यहाँ हमें एक चीज क्या मिला, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। हम देखते हैं, मिटा रहे हैं, आप लोग नोट करें। चलिए
तो मिटा रहे हैं माइनस माइनस सॉरी माइनस बी अपॉन ए हो गया, माइनस बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए इक्वल टू -3, ठीक है। तो क्या आया है मेरा कि b अपॉन ए इक्वल टू क्या है -3 अपॉन ए, और उसके बाद यहाँ क्या है d अपॉन ए इक्वल टू -6 अपॉन ए, उसके बाद c अपॉन ए इक्वल टू -2, अभी नीचे तो 1 होगा ही ना। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि मेरा a का वैल्यू क्या आया है 1 है, b का वैल्यू क्या है -3 है, c का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू नहीं, b का वैल्यू -3 होगा। अच्छा चलिए b का वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्या है, और उसके बाद b का वैल्यू, c का वैल्यू -2 है, देखो c का वैल्यू -2 है ना, और उसके बाद d का वैल्यू क्या है 6 है, d का वैल्यू -6 है ना, और d का वैल्यू -6 है। तो b में समस्या आ रहा है तो हम b को और एक बार देख लेते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन ए, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन है। तो मेरा ये है, तो अल्फा यानी कि x का एक वैल्यू को हम क्या ले लेंगे -3, है ना, ये -3 है, -3 है, तो उसके बाद प्लस √2 है, उसके बाद -√2 है, इक्वल टू -b अपॉन ए, ये दोनों प्लस माइनस में -b अपॉन ए इक्वल टू -3 है, ये का माइनस कट जाएगा तो b अपॉन ए इक्वल टू 3 ना होगा जी, माइनस नहीं होगा यहाँ, ठीक है, तो b इक्वल टू 3। अब जो मेरा ये वैल्यू a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर -2 और d बराबर -6 आया, तो इससे हम पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। मेरा पोलिनोमियल क्या था क्वेश्चन में, हम वो निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या था कि पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला क्या है कि ax का ax क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो a क्या है मेरा, a क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स क्यूब गुना हो जाएगा, है ना, और मेरा b क्या है कि 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस c क्या है -2 इंटू एक्स प्लस d क्या है -6 है। तो देखो एक्स क्यूब इसको इससे गुना करेंगे प्लस 3x का स्क्वायर, है ना, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे -2x -6। देखो मेरा एक क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन यानी कि पोलिनोमियल क्या यही था, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर -2x -6। जो भी मेरा x का जो वैल्यू आया है, आप x का कोई भी वैल्यू को इसमें रख करके देखो, पूरे पोलिनोमियल को 0 कर देगा। -6 होगा यहाँ, -6 में है। तो आपका पोलिनोमियल का चैप्टर आज खत्म हो चुका है। ये लास्ट टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच लास्ट टॉपिक था। अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.0 को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर 2.2 को देखें। आप अपने से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर सॉल्व ना हो तो आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें और व्हाट्सएप करें। हाँ, आप लोग का जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है हम पूरे सॉल्व करके देंगे आप लोग, ठीक है, बाय।